वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 14 अगस्त 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है। तो अभी जो है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा, इसके लिए इस बार थीम क्या रखी गई है। तो ये जो थीम रखी गई है वो रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या रखी है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस की इस बार भारत की थीम है। क्लियर। और पिछली बार की तरह इस बार भी जो है आयोजन किया जाएगा वो जनता के लिए उसमें प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, जैसे पिछली बार प्रतिबंधित थे, यानी कि जनता नहीं जा सकती थी, इस बार भी जो है जनता को इस बार भी प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर, कोविड को देखते हुए। तो याद रखिएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक की खोज की है। तो अभी वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक की खोज की है। तो ये जो खोज की गई वो प्रोटीन की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रोटीन की खोज की गई है किसके? कैंसर के ट्यूमर के अंदर। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अब ये कहा गया है कि प्रोटीन की लक्षित कर कैंसर का इलाज किया जाना संभव हो सकता है, और इस रिसर्च को जो है मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके द्वारा यही कहा जा रहा है कि अब कैंसर को जो है कैंसर का इलाज किया जाना संभव हो सकता है, और इसका ये जो रिसर्च की गई है वो मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में इसको प्रकाशित हुआ है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी प्रोटीन की जो है इसमें खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। तो अभी ये किस राज्य सरकार ने मांगी है? जो कि प्रोजेक्ट लाइन है इसके लिए मांगी है। तो ये जो मांगी गई है वो किसने मांगी है? वो गुजरात सरकार के द्वारा मांगी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गुजरात सरकार ने जो है केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। किस लिए मांगी है? प्रोजेक्ट लाइन के लिए मांगी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लाइन क्या है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट लाइन है ध्यान से समझिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ये कहा गया है कि आने वाले वर्षों में जो है शेर संरक्षण और प्रजनन के बीच की कड़ी को मजबूत करना है। यानी कि शेर संरक्षण और प्रजनन के बीच की जो कड़ी है उसको मजबूत करना है, इसलिए मदद मांगी गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट के हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर भी तैयार किया जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो गुजरात सरकार ने ये 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। बात गुजरात की करते हैं। देखिए, ये है गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेगा, ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जीके फैक्ट्स को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, साथ में मोटिवेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप इंग्लिश की वीडियो चाहते हैं, जो कि वोकैब की 8 बजे जो है वोकैब की क्लास चलती है आपके लिए, अगर आप वोकैब की क्लास भी देखना चाहते हैं वो भी आपको जीके फैक्ट्स में ही मिल जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लेटेस्ट जो टॉपिक होते हैं उसको भी जो है इसमें क्लियर कराया जाता है। वो आपकी 10 बजे क्लास होती है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। अभी राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का 5वां सितारा होटल बनाया गया है। यहाँ पर राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप जो है निर्यात की गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कृषि विविधीकरण योजना का यहां पर शुभारंभ किया है। वहीं राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को जो है अभी यहां लॉन्च किया। राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में जो है 280 PS ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, वहीं यहां कुंभ से वापस आने वालों के लिए अभी यहां की सरकार ने RT-PCR टेस्ट को जो है अनिवार्य कर दिया था। और वहीं राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सामालाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर अभी यहां प्रतिबंध लगा दिया है। तो करण से गुजरात के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें तो देखिए, ये है मैप में गुजरात। ये आप इधर की साइड वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा गुजरात का है। ठीक है, गुजराती यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें, थोड़ा जूम करके देखते हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखिए,
गुजराती के बाद यहाँ पर कोची भाषा जो है वो बोली जाती है, और सिंधी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। तो तीनों लैंग्वेज यहाँ की इंपॉर्टेंस है, आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज से क्वेश्चन 100% आता है। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें यहाँ पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप के 133वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो अभी जो विश्व का तीसरा सबसे पुराना कप है जिसका नाम है डूरंड कप, इसका जो 133वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो कोलकाता के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोलकाता के अंदर ही विश्व का तीसरा सबसे पुराना डूरंड कप इसका 133वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए ये जो है विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का ये जो है अभी संस्करण ये यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ये 133वां संस्करण नहीं है, 130वां संस्करण है। ठीक है, याद रखिएगा कितना, 130वां ये संस्करण है। क्लियर, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी विश्व का ये तीसरा सबसे पुराना डूरंड कप है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट्सों को। और इसका भी 130वां जो संस्करण है ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में इसको अभी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 5 सितंबर से लेकर, ये जो है 5 सितंबर से लेकर और 21 अक्टूबर तक। ठीक है, 5 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर 2021 तक जो है ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में कहा जा रहा है कि आयोजित किया जाएगा। और इस कप का जो आयोजन है वो भारतीय फुटबॉल महासंघ और IFA और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलकाता के अंदर ही ये डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में शामिल हुआ है। तो ये भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जो कि 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में, यानी कि 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में अभी शामिल हुआ है। तो ये जो शामिल हुआ है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 अभी जारी करी गई है, जिसमें ये भारत का दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में अभी शामिल हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हैदराबाद की, देखिए ये जो है टॉप 100 में शामिल किए गए। कितने में? ये तीनों जो हैं, याद रखिएगा, ये तीनों जो हैं ये जो किए गए हैं ये टॉप 100 में शामिल किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण पर समझौता पर हस्ताक्षर अभी किए हैं। तो ये भारत के साथ किस देश ने किए हैं? तो ये भारत के साथ जो किए हैं वो अमेरिका देश ने किए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारत और अमेरिका देश के बीच जो है अभी ये समझौता हुआ है, जो कि क्या है, ये है मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण समझौता। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका के बारे में किया गया, अमेरिका के साथ किया गया। अच्छा, बात अमेरिका की करें तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। नए स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। और गाइस, अगर आप डेली करंट अफेयर जो होती है वो 5 बजे होती है, याद रखिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर आपको 5 बजे क्लास मिल जाती है, और वोकैब की क्लास जो है वो आपकी 8 बजे होती है सुबह। ठीक है, और उसके बाद जो है अभी आपके लिए रीजनिंग की क्लास बंद कर दी गई क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी, और जो है थोड़ा सा उसमें व्यूज़ जो थे आप अच्छे से नहीं दे रहे थे गाइस। ठीक है, तो इसीलिए हमको लगा कि वो नीड आपको नहीं है, इसलिए वो अभी जो है आपकी रीजनिंग क्लास बंद करी गई है। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड होगी तो हम उसको फिर से चालू करेंगे, क्योंकि उसमें जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे थे। बाकी में व्यूज़ जो है आप लोग अच्छे करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन उसमें जो है व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। उसकी जगह आपके लिए एक नई क्लास जो है स्टार्ट करी गई है, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर जो होती है, जैसे कि टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। अभी वैश्विक युवा विकास सूचकांक आया था 2020, वो अभी क्लियर कराया गया था कल, वो आपको वीडियो कराई गई थी। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए। क्लियर। चलिए पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं। अभी अमेरिका ने क्यूबा देश को
पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अभी अपना समझौता आगे बढ़ाया है। ठीक है, वैश्विक विकास के लिए देश के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है। देश के विदेशी विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष पर रहा। और वहीं अमेरिका का अंतिम राजदूत नियुक्त किया गया किसे अतुल कश्यप को किया गया। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के बारे में रिवीजन करते रहेगा। अच्छा, मैप में बात करें तो देखिए इधर की साइड देखिए अमेरिका, ये मैक्सिको के बीच में और कनाडा के बीच में अमेरिका पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा इलाका अमेरिका का यहाँ पर भी है। वहीं अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, करेंसी का नाम है यूएसए डॉलर। नेक्स्ट चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्डों के साथ और अच्छी सोच के साथ होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाए, इसीलिए आपको डेली मोटिवेशन कराता हूं मैं। चलिए देखिए, एक ठोकर और एक कदम पत्थर के बीच अंतर यही है कि आप अपने पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। तो याद रखिएगा, एक ठोकर और एक कदम पत्थर के बीच की दूरी बस इतनी सी है, आपके पैर की और पत्थर की दूरी, कि आप अपना पैर कितना ऊंचा उठा दें। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लाइफ आपकी सक्सेस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं और उसकी तैयारी आप कितनी बड़ी करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं और उस सपने को पाने के लिए कितना बड़े पैरों को उठाते हैं, और उसके लिए उससे ज़्यादा आप कितने जो है सक्सेस के लिए पैर उठाते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैरों को कैसे उठाते हैं। देखिए पत्थर अगर रखा है ज़मीन पर, और अगर वो पत्थर रखा है और आप मान लीजिए चल रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए ये चल रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, अच्छी ड्राइंग मेरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये जो पत्थर है, पत्थर बड़ा बन गया ज़्यादा है ना, पत्थर ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, तो पत्थर अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो अपने पैर हैं इस पत्थर से ऊपर उठा के ले जाएंगे या इस पत्थर पे टकरा देंगे। टकराएंगे तो आपका नुकसान है, उठाएंगे तो आपका फ़ायदा है। तो इसी तरीके से गाइस लाइफ में भी होता है कि आप किस तरीके से लाइफ को सक्सेस बनाते हैं और किस तरीके से नहीं। यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने फैमिली को जीके फैक्ट्स को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी करी है। तो अभी ये कितने करोड़ रुपए की राशि जारी करी गई है, तो ये जो जारी की गई है वो 1625 करोड़ रुपए की गई है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1625 करोड़ रुपए की जो है राशि जारी करी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, जो कि 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ये की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो राशि जारी करी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमोट की गई महिलाओं को 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ये 1625 करोड़ रुपए जो है राशि जारी करी है। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि हेल्थ ग्रुप को 10 लाख की जगह अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा। ठीक है, जहां पहले 10 लाख था अब उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए, वो भी बिना गारंटी के कर दिया गया है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। तो इन्हें अभी कितने वर्ष का दिया है, इन्हें जो है अभी 1 वर्ष का और दे दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अजय भल्ला को अभी जो है 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। ठीक है, और इन्हें 12 अगस्त 2021 को जो है इनका वर्तमान कार्यालय से इन्हें आगे अभी बढ़ाया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। वहीं 1984 बैच के जो हैं ये IAS अधिकारी हैं, असम मेघालय कैडर के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। बताइए 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को जो है विश्व भर के अंदर विश्व अंगदान दिवस जो है मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विश्व अंगदान दिवस जो है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस दिवस का उद्देश्य लोगों को इसके लिए जागरूकता और प्रेरित करना है। साथ में ऐसे कर कर आप जो है एक साथ कई लोगों को जीवन सार्थक बन सकते हैं। ठीक है, और अंगदान जो होता है वो 2 तरीके का होता है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है अंगदान यानी कि जो हम शरीरों का दान करते हैं, और एक होता है टिश्यू यानी उत्तकों का दान। ठीक है, टिश्यू यानी उत्तकों का जो दान करते हैं वो। ठीक है, तो अगर गाइस कभी लाइफ में भी अगर ऐसा मौका मिले
तो जैसी बात है ऐसा कभी हो ना करना पड़े, लेकिन अगर कभी लाइफ में ऐसा अगर मौका मिलता है, आप अगर चाहें तो अपने अंगों को जो है मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद अपने अंगों को दान जरूर करिएगा। क्लियर। तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बगास आवाम मेला उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, बगास आवाम मेला जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा निर्भया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो निर्भया मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये कहाँ किया है डीआरडीओ ने? ये ओडिशा के अंदर किया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डीआरडीओ यानी कि डेवलपमेंट रिसर्च जो है डीआरडीओ ने जो है ये किया है। ठीक है, कि डीआरडीओ के द्वारा जो है ये अभी ये जो अंगदान होता है वो, माफ़ कीजिएगा, निर्भया जो मिसाइल है इसका जो है सफल परीक्षण ये डीआरडीओ के द्वारा कहाँ किया गया है? ओडिशा के अंदर जो है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल का किया, तो आप क्या कहेंगे? निर्भया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, और डीआरडीओ की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रक्षा अनुसंधान संगठन। क्या होती है? रक्षा अनुसंधान संगठन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोला जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म को लेकर आता है, और हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये किस देश की सरकार ने करी है? तो ये जो की है वो कनाडा देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा करी है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक उच्च स्तरीय बैठक का अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने? तो ये पहले बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी जो हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज, ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।